तो आज हम लोग क्लास 9th के जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, आज हम लोग उनको डेराइव करना सीखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो हम लोग को कई बार याद हो जाती है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि डेराइव दिस इक्वेशन, तो हम लोग वहाँ पर अटक जाते हैं। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आ चुका हूँ आपके लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए बेस्ट वीडियो, जिसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम लोग को पता है। जो पहली इक्वेशन है वो कहती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो दूसरी इक्वेशन है वो कहती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी है वो कहती है 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब हम इनको डेराइव करना सीखते हैं। ठीक है, जो पहली इक्वेशन है जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कैसे डेराइव करना है। इसको डेराइव करने के लिए आप सबसे पहले लिख दीजिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू के अपॉन में t। ठीक है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला को हम लोग को पता है, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे इसको यहाँ पे भेज देना है। इसको जब आप t को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे तो आपका काम वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आधा काम आप कर चुके हैं। आधा काम करने के बाद यहाँ पे ए टी हो जाएगा, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ए टी वी माइनस यू। ठीक है, आधा काम हो चुका है, बस थोड़ा सा आधा काम और बचा है। वो ये है कि जो u है उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। यहाँ पर जैसे आप ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये होती है हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो अपने बचपन में पढ़ी होगी। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर आपकी ये पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। यहाँ पे हमें डिराइव करना था, हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव कर चुके हैं। चलिए ये दूसरी इक्वेशन की तरफ पढ़ते हैं। तो दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी बुक में हमारी है, जो कि है v प्लस यू के अपॉन में 2। अब देखिए स्पीड को हम लोग और किस तरीके से ले सकते हैं। हमने पढ़ा होगा बचपन में कि हम लोग स्पीड को इस तरीके ले सकते हैं, एस के अपॉन टी। एस यहाँ पे क्या है, एस यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड। यहाँ पर आप कहीं लिख लीजिए कोने में, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस के अपॉन टाइम। ठीक है, ये हम लोग को पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड की जगह स्पीड है, यहाँ पे एवरेज स्पीड की जगह यहाँ पे एस अपॉन टी लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए वी प्लस यू अपॉन में टी। तो ये हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक चीज़ है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो वी की वैल्यू है, यहाँ पे वी हमें क्या लेना है, वी की जगह हम लोग यहाँ पे ये ले सकते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि वी को हम लोग u प्लस ए टी ले सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी। तो s अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी की जगह जो ये वैल्यू है u प्लस ए टी, इसको यहाँ पर आपको पुट कर देना है। बहुत आसान है, u प्लस ए टी प्लस यू। ठीक है, अपॉन में 2। ठीक है, इतना है। क्या करना है, एस अपॉन टी ऐसे ही रहेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2u प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पे आपका t जो है यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कटेगा। यहाँ पे 2 कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी इसके अपॉन में 2 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। यहाँ पे t को मल्टीप्लिकेशन भेजें। ठीक है, बहुत आसान सिंपल मैथ्स है। s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा u प्लस ए टी। यहाँ पे ए टी के अपॉन में 2 है अभी। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू यू टी, यहाँ पे पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे इन दोनों इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, यू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए हो जाएगा। ए यहाँ पे टी दो बार आ रहा है तो यहाँ पे टी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 2 है, तो अपॉन में 2 को आप यहाँ पे 1 अपॉन 2 करके भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपॉन में 2 जो है आपको उसे 1 अपॉन 2 करके भी ले सकते हैं। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन में डराइव हो गई। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान में रखना है। एवरेज स्पीड के फॉर्मूले की जगह यहाँ पे आपको वी की वैल्यू, यहाँ पे वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट कर देनी है, आपका फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। बाकी आपको सिंपल मैथ्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लगा जाते हैं जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसको डिराइव करते हैं। पहली भी डिराइव हो गई, दूसरी भी डिराइव हो गई। अब आती है हमारी तीसरे की बारी। तीसरे को हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। तीसरा है हमारा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला फिर से लिखिए, एस अपॉन टी। यहाँ पे हमने लिखा था एस अपॉन टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू के अपॉन में 2। ठीक है, इतना हम लोग को पता है।
अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को टाइम की जगह कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे आप टाइम भी ले सकते हो अगर, लेकिन हम लोग को इसको दूसरी तरीके से लिखना पड़ेगा। आपको टाइम को किसी दूसरे तरीके से लिखना सीखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे टाइम को, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, वी माइनस नहीं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिखनी है आपको। अब क्या कर सकते हैं, वी को यू को यहाँ भेज दीजिए, v माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी, ठीक है। यहाँ पे टी आपका अपॉन में चला जाएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सी चीज़ है, ठीक है। v माइनस यू के अपॉन में आपका a चला जाएगा, तो इज इक्वल्स टू टाइम। तो टाइम को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आपको किसी भी चीज़ को लिखना है तो उसके लिखने के मल्टीपल तरीके हैं, तो उसको आप मल्टीपल तरीक़ों से लिख के आपको अपनी चीज़ प्रूव करनी, बस आप चाहें उसको किस तरीके से लिखिए, आपको प्रूव करना आना चाहिए। तो टाइम को हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे टाइम की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ लिख देंगे v माइनस यू के अपॉन में a, ठीक है, इज इक्वल्स टू v प्लस यू के अपॉन में 2, ठीक है। मैथमेटिक नॉर्मल सी है, यहाँ पे आपको मैथमेटिक का भी थोड़ा फिजिक्स में ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ पे मैथमेटिक्स में ऐसा होता है कि जब तीन चीज़ें अपॉन में होती है तो ये सबसे लास्ट वाली चीज़ होती है वो सबसे ऊपर चली जाती है। तो जब यहाँ पे हमारा ए है वो ऊपर चला जाएगा तो ए मल्टीप्लाइड बाय एस हो जाएगा, तो यानी ए एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो वी माइनस यू है यहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है बेसिक सा। तो वी माइनस यू यहाँ पे आपको ब्रैकेट कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए वी प्लस यू, ठीक है, अपॉन में जो 2 है उसको यहाँ पर भेज दीजिए, तो ठीक है। 2 आपको यहाँ नहीं भेजना, 2 यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे भेजा, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2as, क्या हो जाएगा 2as, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी मैथ्स की कि a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी है बिल्कुल नॉर्मल सी। तो इसको आप इसी तरीके से लिख लीजिए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, डेराइव हो गई आइडेंटिटी आपकी। बिल्कुल आसान से तरीके हैं। यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन डिराइव करी, यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन डिराइव करी, यहाँ पर हमने फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करी। इस तरीके से आप सारे इक्वेशंस को इजीली डिराइव कर सकते हैं। आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार इनको देख के समझ लीजिए, कुछ मुश्किल नहीं है आपको। बस यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आपको बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे एवरेज वी की जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, और यहाँ पर आप एवरेज स्पीड में यहाँ पे टी की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, बस आपका पूरा इक्वेशन डिराइव हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी अपने एग्जाम में इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चंस को फुली तरीके से अटेम्प्ट करके आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।